लखीमपुर खीरी जिले की पलिया तहसील में मोहना नदी का बढ़ता जलस्तर और तेज बहाव लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। नदी लगातार अपने किनारों को काट रही है, जिससे कई गांवों पर कटाव का खतरा मंडरा रहा है। सबसे ज्यादा खतरा बजेरा गांव पर है, जो कि अब नदी के बहुत करीब आ चुका है। प्रशासन ने इस समस्या से निपटने के लिए एक परियोजना पर करोड़ों रुपए खर्च किए थे, लेकिन नदी के तेज बहाव के आगे ये सारे प्रयास फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। तहलका डिजिटल की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां पर तहलका के रिपोर्ट्स ने रिपोर्टिंग की, जिसके बाद बजेरा गांव का कई फीट हिस्सा पहले ही नदी में समा चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि जब प्रशासन जियो ट्यूब डालकर पानी का बहाव रोकने की कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने इसका विरोध किया था। ग्रामीणों ने अधिकारियों और ठेकेदारों को बताया कि तेज बहाव को इन ट्यूब से रोकना संभव नहीं हो पाएगा। हालांकि अधिकारियों ने गांव को बचाने की गारंटी दी थी, लेकिन अब स्थिति यह है कि मोहना नदी लगातार बजेरा गांव को अपनी चपेट में लेने की कोशिश कर रही है और ग्रामीणों के घर खतरे की जद में है। नदी का बहाव इतना तेज है कि ग्रामीणों को डर है कि पूरा गांव कहीं जल्द ही नदी में ना समा जाए। प्रशासन के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं और करोड़ों रुपए की परियोजनाओं पर पानी बहता हुआ नजर आ रहा है, जो आप इस समय अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में किस तरह की सिचुएशन है इस गांव के ऊपर, जहां पर प्रशासन की तरफ से दावे काफी सारे किए गए थे, लेकिन ये सारे दावे बरसात के समय में और नदी के तेज बहाव में फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। बजेरा गांव के लोगों की काफी ज्यादा दिक्कतें हैं और ऐसे में अब सवाल यह बनता है कि अगर कोई अनहोनी होती है या फिर ग्रामीणों पर कोई संकट आता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? हाँ, बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर बढ़ रहा है, लेकिन गांव के पीछे की तरफ से बढ़ रहा है। यही एक सबसे बड़ा खतरनाक बिंदु है। सामने से बनता, अगर ये बढ़ रहा होता, सामने से कटर बने हुए स्टड जो हैं वो कुछ प्रतिरोध करते। जैसे लास्ट ईयर जो बाढ़ आई थी और लास्ट ईयर भी कटान बहुत तेज हुआ, लेकिन ये कटर जो थे इन्होंने काफी रोका, लेकिन इस बार नदी पीछे से हिट कर रही है। मुश्किल है, गाँव बचना मुश्किल है। जिस हिसाब से प्रशासन ने पैसा दिया था, गवर्नमेंट ने पैसा दिया था, उस हिसाब से अगर काम किया जाता तो मुझे नहीं लगता है कि ये गाँव कटता मेरा। यहाँ से कटा है, हमारे लोगों घर पर नंबर है और कोई जो है काम ढंग का हो ना रहा। ये पत्थर ईटा लगाए से रुक जाइए, बालू लगाए से रुक जाइए, बालू मिट्टी भरे रुक जाइए। ये क्यों दावा तो अभी आपने देखा कि ये वाला लगाए थे, तुरंत कट गया, अब दोबारा दूसरा भर रहे हैं। इस समय हम खड़े हैं बजेरा गांव पर। अगर बात की जाए, तहसील गोला का ये गांव है और बिजवा ब्लॉक में आता है। अगर बात की जाए बाढ़ की, तो 6 करोड़ से ज्यादा की लागत से यहाँ एक परियोजना बनाई गई थी, लेकिन परियोजना पानी में बहती हुई नजर आ रही है। और कई गांव वालों ने आरोप भी लगाए हैं कि अगर काम पहले से हो जाता तो शायद इस गांव को भी बचाया जा सकता है। लेकिन अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए या जो बाढ़ खंड के अधिकारी, अगर उनकी बात की जाए, उनका भी दावा लगातार जारी है कि गांव को हम बचा लेंगे लगातार। हालांकि काम भी जारी है। आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं, हमारे पीछे लगातार यहाँ पे कर्मचारी भी लगे हुए हैं। लेकिन एक बहुत अहम सवाल है जो आरोप गांव वाले लगातार लगा रहे हैं कि अगर पीछे से जब यहाँ पे पानी नहीं हुआ करता था, अगर पहले से अगर पीछे इसी की बैरिगेटिंग कर दी जाती नदी की, तो शायद ही जो पानी इस तरीके से बहता हुआ नजर आ रहा है। जब हम लोग यहाँ जीरो ग्राउंड पर जब पहुंचे थे, तो यहाँ हम लगातार देख रहे थे, यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर तक पानी नहीं था। लेकिन जब हम लोग पहुंचे, कुछ हमारा विजुअल भी कलेक्ट हमने किए, लगातार जो जिस तरीके से कटान जारी है, लगता है कि ये जो 6 करोड़ से अधिक की लागत यहाँ लगाई गई है, पानी में बहती हुई नजर आ रही है। लखीमपुर खीरी के लिए अशरफ अंसारी। तो आपने देखा किस तरह की स्थिति गांव में बनी हुई है। बजेरा गांव जो कि खतरे की जद में है, लगातार नदी का जो तेज बहाव है गांव की तरफ आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ अशरफ का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता लखीमपुर खीरी से अशरफ इस समय जुड़ चुके हैं। अशरफ, क्या कुछ स्थिति फिलहाल तो इस पूरे गांव की है, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है, गांव की तरफ पानी बढ़ रहा है। फिलहाल क्या सिचुएशन, क्या कंडीशन और क्या कहना गाँव वालों का है? जी हाँ, बिल्कुल बताना। जिस तरीके से गांव में इतनी लागत से ये 700 मीटर का बांध बनाया गया था कि गांव में बजेरा गांव को बचाया जा सके, लेकिन प्रशासनिक दावे लगातार फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से गांव की तरफ लगातार शारदा नदी जो है अपने आगोश में लेने जा रही है, जिस तरीके से कटान लगातार जारी दिख रहा है, गाँव वाले भी परेशान दिख रहे हैं। लगातार आप खबरों में भी देख रहे हैं, लगातार हम दिखाने का जो जीरो ग्राउंड पर जब हम गए तो हमने खबरें दिखाने की कोशिश की, लेकिन वहां पे जो अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे तहलका डिजिटल टीम के सामने उन लोगों से बोलने का इनकार कर दिया। लेकिन जो वहां पे कर्मचारी और लोग थे, उन लोगों ने बताया कि अगर ये पहले 1 महीना 2 महीना पहले अगर ये कार्य किया जाता तो शायद इस गांव को बचाया जा सकता।
उन लोगों की काफी फसलों का नुकसान हो रहा है जो बजेरा गांव के हैं। और उन लोगों से जब बात हुई तो प्रशासनिक अधिकारी वहां पे नहीं पहुंच रहे हैं, ना तो कोई जनप्रतिनिधि पहुंच रहा है। उनका ये भी कहना है साफ तौर पर, जिस तरीके से हमारा नुकसान हो रहा है लगातार, ना रातों को नींद आ रही है, ना खाने को मन कर रहा है, जिस तरीके से लगातार पानी हमारी गांव की तरफ, हमारे घरों की तरफ बढ़ रहा है, बच्चे पढ़ाई करने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अशरफ, एक सवाल ये भी बनता है, क्योंकि जिस तरीके से बात आई थी कि प्रशासन ने वहां पर ट्यूब्स लगाने का काम किया है, प्रशासन का कहना था कि इनसे जो है समस्या का समाधान हो पाएगा, तो उस परियोजना पर करोड़ों रुपए खर्च किया गया होगा, उसका क्या आउटपुट निकला है, क्या रिजल्ट निकला है उसका? इस पूरी 700 मीटर की लगभग परियोजना थी। 700 मीटर में 6 करोड़ 82 लाख रुपए लगाए गए थे। 6 करोड़ 82 लाख रुपए लगाए गए। उसके बाद में उन ट्यूबों में बालू मिट्टी भर के उसको रोका गया, जबकि कटान काफी तेज है। जिस तरीके से हमने तस्वीरें भी भेजी हैं, आप देख रहे हैं विजुअल में, लगातार जिस तरीके से कटान जारी है। 6 करोड़ 82 लाख रुपए 700 मीटर पे खर्च किए गए हैं, लेकिन तभी जस के तस बनी हुई है। लेकिन जो प्रशासनिक जो शारदा नगर खंड के अधिकारी हैं, ये लगातार अब भी कहते हुए आ रहे हैं कि अभी जो है हम बचा लेंगे गांव को, लेकिन अभी गांव जो बाढ़ की जद में अगर आएगा तो शायद ही बच पाए, जैसा कि गांव वाले लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा अशरफ, एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे कि क्योंकि अब जो योजना थी वो तो सफल नहीं हो पाई, तो अब आगे भविष्य में प्लानिंग क्या कुछ प्रशासन की तरफ से है, किस तरीके से गांव को सुरक्षित रखा जाए, इसको लेकर के क्या कोई बातचीत अधिकारियों के बीच में हो पाई? जैसा पहले होता आया है वैसा फिर होगा। फिर परियोजनाएं बनेंगी, फिर पानी में डूबेंगी, फिर बहेगा। ये निरंतर आज से नहीं, पिछले कई दशकों से चला आ रहा है। लेकिन अगर इसको जब वहाँ हम लोगों ने, हमारी टीम ने जब लोगों से बात की तो बताया गया, अगर इस योजना को जैसे पड़ोसी मुल्क नेपाल कर देता है, पत्थर से अगर साइड में कर दिया जाए उसको, तो शायद ही गांव वालों को या गांव की जमीनों को या गांव के लोगों को बचाया जा सकता है। अगर पत्थर से उसकी बैरिकेडिंग की जाती है, जो इसका बहाव होता है काफी तेज होता है, क्योंकि हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, हम लोगों को जानकारी है कि इतना बहाव तेज होता है कि लगभग 20-30 मीटर नीचे की तरफ गोल गोल घूम के नीचे की तरफ गड्ढा कर देती है, और अंदर अपने जो नदी है अपने आगोश में कई किलोमीटर तक फसल को खा जाती है। जी अच्छा, एक और चीज अशरफ ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके की वहां पर कंडीशन है, ग्रामीण कैसे प्रभावित हो रहे हैं? क्या उनके जो खेत खलिहान है उनको ही नुकसान है, या फिर घरों को लेकर के भी कोई नुकसान की खबर वहां पर है? क्योंकि पानी जिस तरीके से तेजी के साथ बढ़ रहा है, गांव को अपनी चपेट में ले रहा है, आबादी वाला हिस्सा कितना प्रभावित इससे आगे आने वाले समय में हो सकता है और अभी भी हो रहा है? बिल्कुल, थोड़ी सी दूरी बची है, जहां पर आबादी है थोड़ी सी वहां से दूरी बची है, लेकिन जो लोग हैं भाई चिंतित तो होंगे कि उनका गांव है, उनके यहाँ जानवर पले हैं, खाने पीने की व्यवस्था उनको करनी है, सब चीज की व्यवस्था करनी है। वो काम करने जाएं कि अपना जो है यहाँ नदी को देखें, लेकिन लगातार नदी पर खड़े रहते हैं, देखा करते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, रातों को उनको नींदें नहीं आती हैं कि किस वक्त पानी का जलस्तर बढ़ेगा और नदी का पानी हमारे गाँव में आ जाएगा। ऐसा लगातार जो ये बजेरा गांव के लोग हैं कहते हुए नजर आए थे। लेकिन एक बात और ये भी है, वहां पे ये भी लोग आरोप लगा रहे थे कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो बाढ़खंड के कर्मचारी हैं, वो दिन में तो काम करते हैं लेकिन रात में गायब हो जाते हैं। उसके बाद में एक और बात बताता चलूं, वहां एक जनरेटर रखा गया था, जनरेटर की जो लाइन बिछाई गई थी रात में काम करने के लिए, तो वो कहीं कहीं पे वो कटा हुआ था। तो कहने लगे अभी तक नहीं जो उसको चालू किया गया है, लेकिन गांव वाले लगातार कह रहे थे रात में चालू कर दिया गया था जनरेटर। उसका करंट अगर कहीं फैल गया तो गांव में फैल गया, जो लोग निकलते हैं उनको फैल गया, तो ये भी एक नुकसान बहुत बड़ा। वहां पर जाना चाहिए, देखना चाहिए कि किसी को नुकसान ना हो, किसी को क्षति ना पहुंचे, लेकिन ये सब समय के गर्भ में है, बड़ा मामला है। अब 6 करोड़ 82 लाख की जहां लागत लगी हो, उस तरीके से सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हम अपने गांव को बचा लें, अपने लोगों को बचा लें, लेकिन कुछ कर्मचारियों, कुछ ठेकेदारों की वजह से लगता है कि लगातार कटान जारी दिख रहा है। बिल्कुल, लगातार कटान जारी है, और अब इसमें क्या होगा इसको लेकर के प्रशासन
जिम्मेदारी अपनी तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता लखीमपुर खीरी से जानकारी दे रहे थे इस पूरे मामले में, क्या वहां पर कंडीशन है, क्या वहां पर सिचुएशन है। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी नदी का जो बहाव है वो गांव की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में नदी का जलस्तर जब तेजी के साथ इस मानसून के समय में बढ़ रहा है तो गांव वालों के ऊपर कहीं ना कहीं एक खतरा मंडरा रहा है। उनके खेत खलिहान से लेकर के उनके घर, उनके पशु और खुद वो भी खतरे की जद में आ सकते हैं। अब आगे इसमें प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करेगा, इस पर नजर रहेगी। तहलका योद्धा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।